तो बच्चों जरा एक बार और सुन लो, देखो सब लोग, ये जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत जरूरी फंक्शन है ये। और ये फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल का। देखो, क्रेडिट क्रिएशन करने का काम कौन करता है? तुम लोगों ने जवाब दिया एकदम करेक्ट। कौन करता है क्रेडिट क्रिएशन? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, लेकिन बेलगाम होकर अगर वो करेंगे तो बच्चों वो मार्केट में क्या कर देंगे? अगर ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन या कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, अगर वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने लग जाएंगे, तो मार्केट में पता है क्या हो जाएगा? या तो मनी ज्यादा हो जाएगी या मनी कम हो जाएगी। दो ही सिचुएशन हो सकती है। और बच्चों याद रखें, मनी ज्यादा या मनी कम होने से आपके दो सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। ठीक है? और अब मेरे को बता दो, सब लोगों को मालूम हो गया होगा वैसे बच्चों, अगर मार्केट में ज्यादा मनी हो जाए, मैं लिख देता हूं एक बार, एक्सेसिव मनी, एक्सेसिव मनी, अगर मार्केट में मनी ज्यादा हो जाए तो बच्चों इससे इन्फ्लेशन आएगा या डिफ्लेशन आएगा? बताओ मेरे को, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? अभी भी कुछ बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं। अरे भाई, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खर्चा। अरे सीधी बात दिमाग में लाया करो, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खर्चा। और जब आप ज्यादा खर्चा करोगे तो प्राइस मार्केट में बढ़ा दी जाएगी, याद रखना, महंगाई बढ़ेगी उससे। तो एक्सेसिव मनी जब मार्केट में होती है तो इससे बच्चों इन्फ्लेशन आता है। डिफ्लेशन मत बोलना, एक दो बच्चों ने कहा था शायद, है ना? इन्फ्लेशन आता है। और अगर बच्चों, अगर मनी कम हो तो, अगर लेस मनी हो तो डिफ्लेशन आ जाता है। लोग खरीदते ही नहीं है कुछ, और जब लोग कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो फिर अपने आप ही उनको मार्केट में जो भी दुकानदार हैं उनको प्राइस क्या करनी पड़ जाती है? कम करनी पड़ जाती है मजबूरी में। लोग ही नहीं आ रहे यार, क्या करें, है ना? और दोनों ही सिचुएशन खराब मानी गई है हमारे इकोनॉमिक्स में, ये सब लोग याद रखें, इन्फ्लेशन भी डिफ्लेशन भी। ठीक है? तो इन दोनों से पार कैसे पाया जाए? अब तुम लोगों ने इनका रीजन देख लिया भाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का रीजन क्या है? मनी, या तो ज्यादा मनी या कम मनी। अब मेरे को बता दो, मनी पे कंट्रोल किसका होता है भाई? सेंट्रल बैंक का। वही तो एक इशुइंग अथॉरिटी है, वही तो ऐसी अथॉरिटी है जो मनी देती है या मनी कम ज्यादा करती है मार्केट में। तो मनी पे कंट्रोल, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, तो इन दोनों सिचुएशंस को हैंडल भी कौन करेगा? सेंट्रल बैंक ही करेगा बच्चों। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताई है, जरा एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है सभी लोग ध्यान से पढ़ें। RBI is empowered to regulate the money supply in economy by monetary policy। ये हमें पता है कि भाई मनी सप्लाई जो है उस पे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। और वो भी किसके जरिए? टूल क्या है इसका? मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। इट इज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। बच्चों ये वही पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए, ये मान के चलो बच्चों ये एक रस्सी है, मॉनेटरी पॉलिसी एक रस्सी है जो किसके गले में बंधी हुई है? जो आपके कमर्शियल बैंक से जो घोड़े हैं जो अभी तक बेलगाम हो रहे थे, उनको अगर आपको कंट्रोल में करना है तो एक रस्सी आपने उनके गले में बांध दी, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? अब अगर रस्सी को कसोगे तो वो क्या हो जाएगी? उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और अगर रस्सी को ढीला छोड़ोगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे तो कंट्रोल करते हैं किसी को। तो यहाँ पे भी वही फंडा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा ढीला करता है तो उसका सीधा असर आपको कमर्शियल बैंक्स पे दिखता है, और कमर्शियल बैंक पे दिखने की वजह से मार्केट पे दिखता है। और बिल्कुल सेम होता है जब कंट्रोल को बढ़ा दिया जाता है ना? कम करते हैं तब भी और बढ़ाते हैं तब भी, इन दोनों केस। ठीक है, आगे बढ़े। In direction of credit control or money supply, as RBI has sole monopoly in currency issue, it can control supply of money। बिल्कुल भाई, जहां से सोर्स होता है कंट्रोल वही तो कर सकता है यार। मुझे बताओ कि सोर्स ही तो कंट्रोल कर सकता है। अगर मनी का सोर्स आरबीआई है तो वही तो एक अथॉरिटी है जो मनी को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि मनी ही तो वो चीज है जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन लेके आ रही है मार्केट में। ठीक है? तो अगर आपको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो आरबीआई ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ही इशुइंग अथॉरिटी है, तो वही तो कर सकता है, क्योंकि सोर्स ही वही है। और किसके जरिए करता है बच्चों? ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए करता है। ठीक है, जरा आगे पढ़ो। द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया
ये जो मैंने बताया इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करे, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करे, ये इतना आसान नहीं है कि भाई पैसे को कम कर दो या बढ़ा दो मार्केट में। ये इतनी आसानी से नहीं होता कि भाई मार्केट से पैसा निकाल के ले आओ। कोई घर की खेती है यार जो आरबीआई मार्केट से पैसा निकाल के ले आएगा कम करने के लिए या फिर ज्यादा इशू कर देगा बढ़ाने के लिए? ऐसा नहीं होता है बच्चों, याद रखना। इसके टूल्स हैं, हम पढ़ेंगे इसके कई सारे टूल्स हैं। ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू में करने के लिए आरबीआई जो कदम उठाता है उसको हम कहते हैं मेजर्स। तो ऐसे कई सारे मेजर्स हैं टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। दीज मेजर्स आर यूज्ड, अब वही वाली बात है जो मैंने तुम्हें सप्लाई, ये जो मैंने बताई है तुम्हें, दीज मेजर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी when there is inflationary spiral in economy and to increase the supply of money when there is deflationary spiral in economy। ये तो सबको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। मुझे बता दो कि इन्फ्लेशन को दूर करना है तो सॉल्यूशन क्या है? आंसर दो। मनी कम कर दें या ज्यादा कर दें इकोनॉमी में? ज्यादा कर दे। ये बात ज्यादा। कम। कम कर दें। कम। अरे ज्यादा पैसे की वजह से तो इन्फ्लेशन हुआ था। देखो बच्चों याद रखो, सीधी सी बात है, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चा महंगाई बढ़ गई, सीधी बात। अगर महंगाई को कम करना है तो लोगों के पास से पैसा कम कर दो भाई, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या करना होगा? डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी को मार्केट में से कम करना होगा, लोगों के पास से पैसा कम करना होगा। उल्टा कर दो, अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा सस्ताई है, हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन आपको थोड़ी सी महंगाई बढ़ानी है, तो क्या कर दो? लोगों के पास पैसा बढ़ा दो, तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो लोग खर्च करना शुरू कर देंगे, महंगाई बढ़ जाएगी अपने आप। मुझे बता दो भाई, सबको ये बात समझ में आ गई क्या जो मैंने बताई है? इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है? यस सर। बेटा ये सिचुएशन है, सिचुएशन लो इसका मतलब, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन और डिफ्लेशनरी सिचुएशन, सिचुएशन इन इकोनॉमी। ओके बेटा, किस किस को ये बात समझ में आ गई? हाँ बोलो सर लोगों के आगे सर। बोलो भाई बोलो, कौन क्या कह रहा है? सर लोगों के पास से पैसा कम कैसे करते हैं? बिल्कुल अभी देखेंगे, यही तो पढ़ना है हमें, अभी खत्म थोड़ा होगा बेटा पॉइंट, ये अभी तो शुरू हुआ है। टूल सेंस के कम करते हैं। बाकी लोग बताओ भाई, किसी को चाहिए रिपीट? मैं बोल दूंगा एक बार और, टेंशन मत लो, सब लोग समझ में सबको आना चाहिए। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, बस सीधी सी बात है, देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, याद रख लो। ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चा, ज्यादा खर्चा महंगाई बढ़ाता है, बस सीधी बात याद रखो। और महंगाई बढ़ गई, इसको काबू में करने के लिए क्या करना होगा? पैसा कम कर दो, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, है ना, मार्केट से पैसा कम कर दो, है ना। और दूसरी सिचुएशन, दूसरी, अगर बहुत ज्यादा सस्ताई है मार्केट में, डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन को काबू कैसे किया जाए? प्राइस बढ़ाओगे कैसे? लोगों के पास पैसा बढ़ा दो, और लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो लोग खर्च ज्यादा कर देंगे, तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अपने आप महंगाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये काम दिखता है आरबीआई। अब ये काम एक्चुअल में होता कैसे? ये तो हमने पढ़ लिया भाई थ्योरेटिकल वे में कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कैसे होता है ये? आरबीआई कैसे करता है? अब आरबीआई के पास कोई जादू की घड़ी तो वो कर देगा। हाँ बोल भवनी। सर अगर डिप्लेशन होगा तो सर वैसे भी फिर जो कंट्री की इकोनॉमी सर वो भी तो कम होगी ना सर फिर। बेटा दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन भी और डिफ्लेशन भी, क्योंकि देखो आपके दो पहलू हैं, एक में दुकानदार है, एक में कस्टमर है, एक में कस्टमर रोता है, एक में दुकानदार रोता है। यस और नो? इन्फ्लेशन में कौन रोता है बताओ? कौन परेशान होता है? कस्टमर्स परेशान होते हैं। डिफ्लेशन में कौन परेशान होता है? दुकानदार परेशान होता है। दुकानदार। तो ये मान के चलो दोनों सिचुएशन ही हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है ना। तो दोनों को ही हमें दूर करना होता है, हमें एक बैलेंस सिचुएशन रखनी होती है जो ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन, है ना। चलो ये काम बच्चों कैसे होता है जरा सब लोग ध्यान से देखना, यही पढ़ने वाले हैं हम आज और कल में, पहले टॉपिक खत्म हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें सब लोग। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बच्चों क्रेडिट कंट्रोल या ये जो मनी का कंट्रोल है, ये कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं? तो बच्चों याद रखें, इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या मेजर भी बोल सकते हो उसको, इंस्ट्रूमेंट की जगह एक वर्ड और काम में ले सकते हो यहाँ पे, मेजर्स, मेजर्स भी कह सकते हो।
ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल की 2 मेजर्स होते हैं, नंबर 1 क्वांटिटेटिव, नंबर 2 क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कितने टूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं बच्चों। क्वांटिटेटिव में हमें जो टूल्स पढ़ने हैं जिनकी मदद से आरबीआई जादू की छड़ी घुमाता है और वो दोनों सिचुएशंस को काबू में कर लेता है। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में? तो बच्चों सबसे पहला टूल होता है बैंक रेट, पढ़ने वाले हम आज ही। दूसरा होता है रेपो रेट, ये भी पढ़ने वाले हम आज ही। तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, ये भी पढ़ने वाले हम आज ही, ठीक है। उसके बाद सीआरआर, सब ये इस शब्द से अवगत है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी सब जानते हैं। और एक नई चीज हम पढ़ेंगे वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपीओ। ये टोटल मिला के 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टोटल मिला के 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और नाम से ही हमें पता लग रहा है क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वांटिटी में कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली ये क्वांटिटी को कंट्रोल में ले आते हैं। क्वांटिटी मतलब कि मार्केट में जो मनी है ज्यादा है या कम है उसकी क्वांटिटी पे ये डायरेक्ट असर डालते हैं, डायरेक्टली। ओके, तो ये डायरेक्ट इमीडिएट जो इफेक्ट होता है वो इसी का होता है, इसलिए इसको कहा गया क्वांटिटेटिव, इन सभी का, ठीक है। और क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव में बच्चों यहाँ पे टोटल 3 ही होते हैं। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट और एक होता है मॉरल सुएजन। ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़े से इनडायरेक्टली असर डालते हैं, लेकिन इनका भी असर किस पे होता है? मार्केट में ये जो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वाली, इन दोनों को कंट्रोल करने में इनका भी रोल रहता है। तो ये भी एक हथकंडा है जो आरबीआई अपनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनाए जाने वाला जो चीज है वो है बच्चों क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये डायरेक्टली असर डालती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट असर डालने वाली चीज क्या है? क्वालिटेटिव वाली। उसमें टोटल 3 है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ेंगे और इधर से 6 पढ़ेंगे। टोटल मिला के हमें 9 पॉइंट्स पढ़ने हैं और इनका इफेक्ट देखना है कि अगर इसको बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, इसको बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, इसको बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या फर्क पड़ता है। देखो, हर चीज का इफेक्ट है, हर चीज का इफेक्ट है और वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आज ये तीनों हम पढ़ेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके जरिए आरबीआई कंट्रोल करता है। तो मैं आप लोगों को यहीं पे समझाने का काम पहले कर देता हूं। चलो, सभी लोग बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखना, बहुत ध्यान से। नंबर 1 बैंक रेट एंड नंबर 2 रेपो रेट। बच्चों मैं आपसे ही कह रहा हूं, दोनों रेट सेम है, इसकी आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम रेट है। अच्छा, किस चीज की रेट है ये? चलो बताता हूं बच्चों। जैसे हमें जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो बच्चों हम लोन लेने किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। बच्चों जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहां जाएंगे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ RBI. इंडिया। बिल्कुल सही, आरबीआई। सेंट्रल बैंक। अब जब वो आरबीआई के पास जाएंगे तो याद रखें कि कमर्शियल बैंक्स को 2 तरह के पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। याद रखना, अगर लॉन्ग टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो। कमर्शियल बैंक जाते हैं आरबीआई के पास, ये देखो ये रहे यहाँ पे कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल हमने ले लिया। इनको जब पैसे की जरूरत पड़ी तो भाई ये किसके पास गए? ये गए भाई आरबीआई के पास, ठीक है। क्या आरबीआई इनको लोन दे देगा? हाँ, डेफिनेटली देगा भाई, है ना। अभी क्या सिक्योरिटीज रखते हैं, क्या होता है, किसी के मन में सवाल उठ रहा हो, है ना, तो मन में ही सवाल को रखें, मैं उस पर आ रहा हूं, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, है ना। देखो, कमर्शियल बैंक गए आरबीआई के पास, आरबीआई से उन्होंने लोन लिया, पर्पस दोनों हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और आरबीआई उनको लोन दे दे। मुझे ये बताओ कि आरबीआई लोन देगा, मना थोड़ा ना करेगा, तो बदले में क्या लेगा? क्या लेगा आरबीआई? Interest. इंटरेस्ट लेगा।
बिल्कुल सही। अरे हम भी तो बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे क्या लेता है? लोन पे इंटरेस्ट लेता है ना। तो कमर्शियल बैंक जब लोन लेने जा रहे हैं, बैंक को क्या मिल गया? लोन मिल गया। एसबीआई को लोन मिल गया। अब एसबीआई उस पर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो कमर्शियल बैंक जब उधार लेते हैं आरबीआई से और उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वही इंटरेस्ट कहलाता है या तो बैंक रेट या रेपो रेट। लेकिन कौन सा? तो याद रख ले बच्चों, अगर लोन लिया गया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, तो जो इंटरेस्ट आप पे करते हो बच्चों, उसको कहते हैं बैंक रेट। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, जनरली ये 2 हफ्ते का होता है, 2 हफ्ते से कम टाइम के लिए होता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने पर जो आप बदले में इंटरेस्ट पे करते हो, उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रेपो रेट। रेपो का पूरा नाम होता है रीपर्चेसिंग ऑप्शन। अभी करेंगे हम इस पे बात, चिंता मत करो। बैंक रेट, रेपो रेट, ये दोनों रेट सिमिलर है। और क्या दोनों में फर्क है? सिर्फ टाइम का। एक बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन के बदले में दिया जाने वाला इंटरेस्ट है, और रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन के बदले में दिया जाने वाला इंटरेस्ट है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों इंटरेस्ट हैं जो रिजर्व बैंक को पे होता है। जिसके बदले में रिजर्व बैंक ने आपको लोन दिया है, आप इंटरेस्ट तो दोगे ना उनको, ठीक है? तो बैंक रेट और रेपो रेट का ये हिसाब है। अब ये दोनों चीजें कैसे अफेक्ट करती है, ये मैं तुम लोगों को बताता हूं। मार्केट में अफेक्ट कैसे होती है, चलो सब लोग ध्यान से देखना। बच्चों जरा सोचो और दिमाग लगाओ। मान लो कि ये है एसबीआई, तुम लोग ही आंसर दोगे इसका। इधर है आरबीआई और यहां है भाई कस्टमर या कंज्यूमर ले लेते हैं, चलो कंज्यूमर नाम ले लिया इसका, हम जैसे लोग। देखो, एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया है, मतलब आरबीआई ने मनी दी है एसबीआई को, जिसको हम या तो बोल रहे हैं बैंक रेट या बोल रहे हैं रेपो रेट। मैं दोनों का सेम बता रहा हूं, दोनों का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। बच्चों मान लो कि आरबीआई ने एसबीआई को जो लोन दिया है वो दिया है 4% की रेट पे। कितने परसेंट की रेट पे दिया है? 4। और याद भी रख लो, ये जनरल नॉलेज की बात है कि बैंक रेट और रेपो रेट जो है वो लगभग लगभग 4 के आसपास ही चलती है, ठीक है? तो देखो सब लोग, तो चाहे वो बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, दोनों 4% के लगभग चलती है, और आरबीआई ने आपको लोन दिया है 4%। अब पैसा आ गया किसके पास? एसबीआई के पास। मनी आ गई है भाई एसबीआई के पास। मेरे को तुम लोग आंसर देना, सोच समझ के बोलना। अब एसबीआई जब अपने कंज्यूमर्स को लोन देगा, तो वो 4% से ज्यादा पे देगा या कम पे देगा? ये बताओ मेरे को। ज्यादा पे। पे ज्यादा पे देगा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात सबको समझ में आती है ना? किस किस को ये वाली बात समझ में नहीं आती है, ये बता दो मेरे को। मान लो 6% रेट रख दी उन्होंने। अगर किसी को नहीं आती है तो प्राइवेट चैट में बोलो, मैं पहले दिन की चीज वापस समझा दूंगा, चिंता मत करो। ज्यादा क्यों रखता है भाई? चलो कौन बताएगा आंसर क्या है? क्यों ज्यादा रखते हैं? क्या कमाना है इनको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर इनको प्रॉफिट Spread के का- लिए। ना सर, इनको भी प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल सही। इनको प्रॉफिट अर्न करना है। इनको खुद को 4% पे लोन मिला है, तो ये आपको 6% पे देंगे, ये पक्की बात है। मुझे जरा एक बात बताओ, और बच्चों सोच समझ के आंसर देना। अगर आरबीआई बैंक रेट को या रेपो रेट को बढ़ा देता है, मान लो 4 से 6% कर दिया, तो मुझे बताओ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने लोन की रेट बढ़ानी पड़ेगी या नहीं बढ़ानी पड़ेगी? सर बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉफिट कमाना है ना, लॉस में थोड़ा जाना है उनको। वो कम से कम इसको 8 कर देंगे। और बच्चों ये सिचुएशन को हम कहते हैं कि भाई लोन महंगा हो गया। कहते हैं या नहीं कहते? मार्केट में यही बोलते हैं, लोन महंगा हो गया। यस सर। हम बोलते हैं लोन महंगा हो गया। और जब लोन महंगा होता है तो मेरे को बताओ, आप लोग लोन कम लेते हो या ज्यादा लेते हो जब लोन महंगा हो जाता है? और कम लेंगे। कम लेंगे। कम लेते हैं। और जब आप लोन कम लोगे तो मुझे ये बताओ कि आपके पास मनी कम आई या ज्यादा आई? सप्लाई ऑफ मनी कमाई कम आई। और जब आपके पास पैसा कम है तो आप महंगाई को बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? सर कम कर दीजिए। कम कर कम कर देंगे, हम देंगे। खर्च ही नहीं करेंगे। तो देख लो, आरबीआई ने सिर्फ एक जादू छड़ी घुमा के क्या किया? 4 से 6% किया भाई।
और ये 4% से 6% करते ही देखो चेन रिएक्शन हुआ है। चेन रिएक्शन कैसे हुआ कि जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट, दोनों का इफेक्ट सेम है बच्चों, अगर बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ जाती है, चलो मैं इसको लिख के बताता हूं तुम्हें, अगर बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ जाती है तो बच्चों इसका असर क्या होता है? इसका असर होता है कि आपके लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं, है ना। तुम सोच रहे होंगे सर इसका भी कोई नाम होना चाहिए, तो बच्चों इसका नाम है, इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म जो इसकी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा कह सकते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आप जो बैंक से लोन लेते हो वो लोन अब आपको ज्यादा मिलेगा। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? बैंक रेट या रेपो रेट अगर बढ़ा दी गई तो लोन पे मिलने वाला इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जब लोन पे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बच्चों उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि लोग लोन लेना कम कर देंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि अब क्या हो गया, रिडक्शन इन लोन्स। लोन कम हो गए भाई, लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, और जब लोन लेना कम किया तो बच्चों सीधा असर क्या हुआ, रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ मनी। मनी कम हो गई भाई लोगों के पास, और जैसे ही लोगों के पास मनी कम हो गई बच्चों क्या कंट्रोल में आ गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड या इन्फ्लेशन डिक्रीज्ड। हम बोल देंगे इन्फ्लेशन कम हो गया। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर डिफ्लेशन कम करना हो तो बैंक रेट को या रेपो रेट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा या कम करना होगा? कम। तुम लोग ही बताओ। कम करना पड़ेगा। चलो रिलेट करो, चलो relate बढ़ाना करो। पड़ेगा। देखो, बैंक या रेपो रेट को हमने कर दिया कम, अभी आरबीआई से जो लोन मिलता था बैंक को वो अब सस्ता मिल रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि जब आरबीआई से मिलने वाला लोन सस्ता हो गया तो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को देने वाला लोन भी क्या कर देंगे, सस्ता कर देंगे। तो जो लोन पे इंटरेस्ट है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप जब लोन लेने जाओगे बैंक में तो अब आप सस्ता लोन लोगे, जैसा कि अभी सिचुएशन चल रही है। सर लेकिन कमर्शियल बैंक का तो मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगी नहीं या बेटा, कम नहीं नहीं बेटा, करेगी? नहीं 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 कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इन पे कंट्रोल है यार, है ना। इनको भी क्रेडिट क्रिएशन करना होता है, और जितना ज्यादा ये करेंगे उतना इनका फायदा है ना। चलो, तो बच्चों याद रखें कि लोन पे इंटरेस्ट की रेट भी क्या हो गई, अकॉर्डिंगली कम हो गई। अब जब लोन पे इंटरेस्ट की रेट कम हो गई तो बच्चों इसका असर क्या होगा, लोन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे या कम बढ़ लोन लेंगे? जाएंगे। बिल्कुल, लोन बढ़ जाएंगे। तो इंक्रीज इन लोन, लोन बढ़ जाएंगे, और लोन बढ़ने से क्या हो गया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। Buy of मनी money। सप्लाई बढ़ गई, और मनी सप्लाई बढ़ने से आपका क्या कंट्रोल में आ गया, जब पैसा ज्यादा आ गया लोगों के पास तो खर्च करेंगे, और खर्च करने से डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ये आपका डिफ्लेशन कंट्रोल में आ गया। पहले ये बताओ, ये सबसे बेसिक चीज है, समझ में आई क्या सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल आ गई होगी, ये सबसे बेसिक सर चीज। हाँ बोलो। ये जरूरी थोड़ी ना कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत हो। तो कहां से आएगा बेटा पैसा उनके पास? सोर्स तो आरबीआई है ना। मनी कहां से आती है कमर्शियल बैंक्स के पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक तो बार आ आती है। जाएगी तो बाद में तो वो सर्कुलेट करके खुद भी तो अपना मनी क्रिएशन करती है ही, सही ना? बेटा तो मनी क्रिएशन पे भी तो कंट्रोल है, उसी पे तो कंट्रोल ला रहे हैं हम। आरबीआई तो करता है कंट्रोल। देखो ये, अब ये मत सोचो कि नया पैसा होगा तो ही होगा। देखो ये डायरेक्ट इमीडिएट इफेक्ट दिखता है। अगर तुमने कभी न्यूज चैनल वगैरह देखे हो तो कभी तुम सुनते हो कि रेपो रेट बढ़ गई साहब। अब रेपो रेट बढ़ने से तुमको वो न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ने से अब क्या होगा, वो पैनलिस्ट बैठे होते हैं कि अब क्या हो जाएगा भाई, लोन महंगा हो जाएगा, तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि रेपो रेट बढ़ रही है तो अब वो जो बैंक है कमर्शियल बैंक्स वो लोन लेंगे ज्यादा, है ना, और वो लोन अब कौन सी वाली रेट पे लेंगे, बढ़ी हुई रेट पे, तो वो बढ़ाएंगे? ऐसा नहीं है बच्चों। इसका इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखता है जो प्रेजेंट पॉलिसी चल रही है उस पर। बच्चों यही तो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट की रेट में चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये एक कॉमन फैक्टर है, ऐसा होता ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर लोन अगर लेंगे उसके किसी बाद ने ही होगा, पहले ऐसा नहीं होगा। हाँ बोलो।
सर किसी ने पहले से लोन लेके रखा हो फिर बाद में अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा कि उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मली आएगा। चलता रहेगा? नहीं, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, है ना बेटा। ये मनी का कोई स्टॉक नहीं है, ऐसे मत सोचो कि ये लोन लेते हैं उसके बाद इंप्लीमेंट होता है, नहीं। जो मनी सर्कुलेशन में है उस पर भी आरबीआई जो करता है उसका असर दिखता है ना, डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है। ये हमारे यहाँ का सिस्टम बना हुआ है सब, है ना। बच्चों एक काम करो, मीटिंग पूरी होने वाली, फटाफट से रिज्वाइन कर लो सब लोग, जल्दी आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करना, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जल्दी आ जाओ।